जय श्री राम। हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम दर्शन कीजिए बांके बिहारी लाल जी के। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जया एकादशी, जो माघ शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार के दिन मनाई जा रही है। इसका महात्म्य क्या है, इसका महात्म्य हम सुनेंगे। और जया एकादशी का महात्म्य सुनने से जाने अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमें अधिक पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज बाल गोपाल सरकार के दर्शन करते हुए जया एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही जया एकादशी है। इसका महात्म्य जो है वो पद्म पुराण में लिखा हुआ है। और किस प्रकार लिखा हुआ है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें ये विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि पड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गाना भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी थी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणवाद किया। उसके प्रभाव से आप स्वर्ग के अंदर जाने योग्य बन गए। यानी जया एकादशी का व्रत करने से आपको स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सबको भी जया एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। और द्वादशी के दिन यथाशक्ति किसी मंदिर में अन्नदान, आटा, घी, शक्कर, तेल इत्यादि का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन भोजन कराना चाहिए। गऊ को हरा चारा इत्यादि डालना चाहिए। एकादशी के दिन भी आप हरा चारा डाल सकते हैं। गाय को, पक्षियों को अन्नदान आप द्वादशी के दिन ही डालें, क्योंकि अन्न का दान एकादशी को नहीं किया जाता है। और एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। जया एकादशी का जो फलाहार है, फलाहार में हमें क्या लेना है, इस दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन गोंदगिरी के साटे का सागार लिया जाना चाहिए। गोंदगिरी बना करके भोग लगाएं, उसी का सागार आप कर सकते हैं। और यथाशक्ति फल, दूध इत्यादि भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।